दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक जिला है डिंडो और उसी का यही एक कस्बा लगता है शहपुरा। दरअसल शहपुरा की बात कर रहा हूँ। बात है 28 जनवरी 2024 के दोपहर 2 बजे के आसपास। इस एसडीएम साहब के शौहर लगभग दोपहर में 2 बजे के आसपास जैसे ही बंगले यानी कि सरकारी बंगले में प्रवेश करते हैं, वो कमरे में अंदर जाते हैं। बार बार अपनी पत्नी को आवाज लगा रहे थे। उनकी पत्नी का नाम निशा नापित शर्मा होता है। बार बार निशा निशा करके आवाज लगा रहे थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। जैसे रिस्पांस नहीं आ रहा था तो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो बेडरूम में जाकर देखते हैं तो एसडीएम साहिबा औंधे मुंह लेटी हुई थी। उन्होंने जाकर एसडीएम साहब को हिलाया तो कुछ हल्की फुल्की आवाज आई, और हल्की फुल्की आवाज आने के बाद फिर यह जो उनका पति होते हैं, जिनका नाम होता है मनीष शर्मा, मनीष शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। लेकिन ना तो उनका कोई नौकर वहां मौके पर मौजूद होता है, ना ही चपरासी मौके पर मौजूद था, और ना ही ड्राइवर मौके पर मौजूद था। तुरंत ही ड्राइवर को फोन किया जाता है। ड्राइवर से कहा जाता है कि तुम जहां भी हो, जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी बंगले पर पहुंच जाओ, क्योंकि मैडम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जैसे ही ड्राइवर ने सूचना मिली, ड्राइवर तुरंत मौके पर पहुंचता है, और मौके पर आने में लगभग हालांकि उसे 1-1.5 घंटा लग जाता है। मनीष शर्मा अपनी पत्नी निशा नापित को लेकर अस्पताल पहुंचा था, और डॉक्टरों को उसने बताया यह था कि निशा का पिछले दिन शनिवार का व्रत था। उन्होंने अमरूद खाया था, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने सीने में दर्द उठने की शिकायत की थी। उन्हें उलटियां भी हुई थीं और नाक से खून भी निकला था। डॉक्टरों ने शक होने पर पुलिस को खबर देकर निशा का इलाज शुरू किया, लेकिन निशा तो लगभग 4-5 घंटे पहले ही मर चुकी थी। यह वाकया 28 जनवरी का मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले डिंडोरी की शहपुरा तहसील का है। पिछले साल ही तहसीलदार पद से प्रमोट हुई निशा एसडीएम बनी थी, इसलिए कस्बे में उन्हें हर कोई जानता था। पुलिस आई और उसने मनीष से पूछताछ की तो वह एक ही कहानी दोहराता रहा। मामला चूंकि संदिग्ध था, इसलिए निशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया तो जल्द ही अंधे कत्ल के तथाकथित रहस्य से पर्दा उठ गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मनीष शर्मा और एसडीएम साहिबा कब और कैसे मिले थे। चलिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। दोस्तों, 5वीं फेल एक आदमी बस पर कंडक्टर किया करता था। धीरे धीरे करके उसकी उम्र बढ़ रही थी और शादी नहीं हो रही थी। किसी से उसने बातचीत की। उसने कहा कि शादी नहीं हो रही, मुझे क्या करना चाहिए। तभी किसी ने मशवरा दिया कि आपको मैट्रिमोनियल साइट पर जाना चाहिए, वहां एक से बढ़कर एक रिश्ते मिल जाएंगे। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी एक बड़ी बढ़िया सी प्रोफाइल तैयार कराई, और प्रोफाइल तैयार कराने के बाद अब नए नए रिश्तों की तलाश में वह रोज के रोज मैट्रिमोनियल साइट को तलाश करना शुरू कर दिया। ऐसे एक दिन तलाश करते करते उसे एक एसडीएम की तरफ से कॉल आती है। एसडीएम साहब के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि वह काफी पढ़ी लिखी हैं, ऑफिसर हैं। अब इसके बाद वह बस का कंडक्टर उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि उसने अपने आप को बस कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं बताया। उसने कहा, मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ, मेरा अच्छा खासा बड़ा बिजनेस चल रहा है। एसडीएम साहब उसकी बातों में आ जाती हैं। दोनों दोस्ती कर बैठते हैं। दोस्ती फिर प्यार में बदलती है, और प्यार के बाद फिर शादी होती है। ना तो वो एसडीएम जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, और ना ही वो बस का कंडक्टर जानता था कि क्या होने वाला है। चलिए अब दोबारा कहानी पर आते हैं। दोस्तों, मनीष बेरोजगार था। इससे पुलिस का शक और बढ़ गया। इसलिए जब पुलिस ने सख्ती की तो मनीष ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया कि उसने ही निशा की हत्या की थी। उसकी वजह यह थी कि बार बार कहने के बाद भी निशा सरकारी दस्तावेजों, बैंक अकाउंट्स और इंश्योरेंस वगैरह में उसे अपना नॉमिनी नहीं बना रही थी। इस बात पर दोनों में आए दिन कहासुनी और झगड़झगड़ा भी हुआ करता था। जो 28 जनवरी को भी हुआ तो मनीष ने तकिए से मुंह दबाकर पत्नी का नामो निशान मिटा दिया। हत्या के बाद सबूत मिटाने की गरज से उसने निशा के खून से सने कपड़े डेढ़े वॉशिंग मशीन में धोए, और अपने बचाव के लिए जो कहानी गढ़ी उसके चिथड़े भी जासूसी उपन्यासों की तरह उड़ाए गए। बाद में निशा की बड़ी बहन नीलिमा नापित ने पुलिस को बताया कि शादी के तीसरे दिन से ही मनीष निशा को पैसों के लिए प्रताड़ित करने लगा था। उसके कई दूसरी महिलाओं से भी अफेयर थे। पति की इन हरकतों से हैरान परेशान निशा ने नीलिमा के बेटे स्वप्निल को सरकारी दस्तावेजों में अपना नॉमिनी बना दिया था। इससे मनीष परेशान रहता था, क्योंकि आमतौर पर तमाम रिकॉर्डों में जीवन साथी ही नॉमिनी बनाया जाता है। हालांकि दोस्तों, शादी के चंद दिनों बाद ही निशा को समझ आ गया था कि अक्सर घर से गायब रहने वाले मनीष ने उसके रुतबेदार ओहदे, पगार और पैसों से शादी की है। आए दिन वह निशा से पैसे मांगता रहता था। एक बार तो धंधे रोजगार के लिए निशा ने बैंक लोन लेकर भी उसे 5 लाख रुपए दिए थे।
मनीष शराब भी पीता था और आवारा मनचले भंवरों की तरह तितलियों पर मंडराना भी उसकी फितरत थी। जाहिर है प्यार का भूत निशा के सिर से उतर चुका था। जाहिर यह भी है कि वह जल्दबाजी में लिए अपने इस यानी शादी के फैसले पर पछताई भी होगी, लेकिन उसकी हालत पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली कहावत भी लागू हो रही थी। मनीष जैसे अर्ध बेरोजगार युवकों की समाज में कमी नहीं जो कमाऊ लड़की तलाशते हैं जिससे मुफ्त में ऐशो आराम की जिंदगी जी जाए। दूसरी तरफ निशा जैसी युवतियों की भी भरमार है जो प्रतिभाशाली होती हैं और महत्वाकांक्षी भी, लेकिन बात जब जीवन साथी चुनने की आती है तो मनीष जैसे युवकों के झांसे में आकर बहुत दूर तक की नहीं सोच पाती और छली जाती हैं। ठीक वैसे ही हुआ एसडीएम साहिबा और उनके पति मनीष शर्मा के साथ हुआ, लेकिन अभी पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इनके कितनी महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसे ही सच्ची क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।